हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागफल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं फर्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। सबसे पहले मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कराऊंगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उनके क्या वैल्यूज़ हैं और इनका यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है। तो देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस मैं करा रहा हूँ, जो आज का टॉपिक मैं करा रहा हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका फर्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ। उसके कम से कम 2 या 3 पार्ट्स होंगे। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैं पार्ट लेके आ रहा हूँ, उसका यूज़ जो है वो हमेशा +1 2 में, जो हमारी +2 के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसमें भी है, ग्रेजुएशन में भी है, जिसका नाम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जेई मेन में भी इसका यूज़ होता है, जेई एडवांस में भी इसका यूज़ होता है और इसका यूज़ जो है ग्रेजुएशन में, बीटेक में, मास्टर्स में भी यूज़ होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना इसके टॉपिक के, बिना आज के टॉपिक के डिफरेंशियल इक्वेशन अधूरी है। तो इसके लिए आपको बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता होनी ही चाहिए। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मायने हैं, तो चलिए समझते हैं आराम से। तो देखिए, एक होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए एक इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। मतलब एक इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। यहाँ पर डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो तो होता है m, और डी वाई का कोफिशिएंट होता है वो होता है n। तो हम सबसे पहले एक m की वैल्यू लेते हैं और एक n की वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले हम करली m बाई करली y निकालते हैं। मतलब m को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं, n को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। अगर करली m बाई करली y करली n बाई करली x के इक्वल आ जाती है तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। तो इसके लिए बेसिकली डेरिवेटिव के फार्मूलाज अपने को लर्न होने चाहिए। तो एक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहलाती है, सबसे पहली बात तो वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो। उसके बाद डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो m होना चाहिए, डी वाई का कोफिशिएंट n होना चाहिए। m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं, n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। अगर करली m बाई करली y करली n बाई करली x के इक्वल आ जाए तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। अगर करली m बाई करली y करली n बाई करली x के इक्वल नहीं आती तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती। तो चलिए इनके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे, और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो हम आगे क्या करते हैं, हम आगे ये करते हैं, m का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और n का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, वेयर नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x, नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x को हम कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं। मतलब m को तो इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, n को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, जिसमें x की टर्म ना हो और उसको कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मैंने कहा e की पावर y प्लस 1 इंटू में cos x dx प्लस e की पावर y इंटू में साइन x dy इज इक्वल टू 0 है। तो अब हमने ये देखना है सबसे पहले कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो देखिए, जेई मेन में और जेई एडवांस में भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि dx का कोफिशिएंट दे रखा हो और dy का कोफिशिएंट दे रखा हो, उन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से करते हैं। और एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन हमेशा जितने मर्जी पेपर उठा के देख लो जेई मेन के, एक क्वेश्चन जेई मेन में या एक क्वेश्चन जेई एडवांस में जरूर आया हुआ है। किसका आया हुआ है? डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें dx का कोई कोफिशिएंट दिया होगा या dy का कोई कोफिशिएंट दिया हुआ होगा। तो dx का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उस पार्ट को हम कह देते हैं m, ये m हो गया, और n हो गया हमारा e की पावर y इंटू में साइन x हो गया। तो सबसे पहले करली m बाई करली y निकालना है।
मतलब m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। और एक बात याद रखना, जब हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं तो x को एज ए कांस्टेंट मानते हैं, मतलब cos x एज ए कांस्टेंट है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो e की पावर y cos x आ गया। और जब हमने करली n बाई करली x निकाला तो e की पावर y इंटू में cos x आ गया। तो हमने क्या देखा कि करली m बाई करली y करली n बाई करली x के इक्वल आ गया। तो करली m बाई करली y अगर करली n बाई करली x के इक्वल आ जाता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो इसको सोल्व कैसे करना है? इसको सोल्व ऐसे करना है कि m वाले पार्ट को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। e की पावर y प्लस 1 cos x dx m वाले पार्ट को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, n वाले पार्ट को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है जिसमें x की टर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब x वाले पूरे फंक्शन को, सिर्फ x को जीरो नहीं पुट करना, x वाले पूरे फंक्शन को जीरो पुट करना है। कई बार यहाँ पर sin x की जगह cos x होता तो अगर हम cos जीरो करते तो वो 1 हो जाता, ऐसा नहीं करना। जो sin x वाला पार्ट है हमने क्या करना है, पूरे sin x को ही जीरो रख देना है। अगर sin x की जगह cos x होता तो पूरे cos x को भी जीरो रख देते, मतलब इस वाले पूरे पार्ट को जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू डी वाई हो जाएगा। और आपको पता है जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है। और अब इसको विद रिस्पेक्ट टू जब हमने x इंटीग्रेट करना है तो y वाला पार्ट जो होगा कांस्टेंट होगा, e की पावर y प्लस 1 कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस में c या इज इक्वल टू सी लिख दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आंसर है। तो सीधी सी बात है, dx का कोफिशिएंट m होगा, dy का कोफिशिएंट n होगा। m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अगर करली m बाई करली y करली n बाई करली x के इक्वल आ जाता है तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो m का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, n का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y जिसमें x की टर्म ना हो। अब जैसे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि y sin 2x इंटू में dx प्लस माइनस वाई स्केयर प्लस कोस स्केयर x इंटू में dy इज इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या किया, एक पार्ट हो गया m और एक पार्ट हो गया n। एक पार्ट m हो जाएगा और एक पार्ट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। करली m बाय करली y करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दिया तो sin 2x आ जाएगा। करली n बाय करली x करेंगे तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया तो भी sin 2x आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि करली m बाय करली y करली n बाय करली x के इक्वल आ जाएगा। अगर ये आ गया है तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है तो m का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y sin 2x इंटू में dx, और n का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y जिसमें x की टर्म ना हो, मतलब x वाले फंक्शन को जीरो रख देना है, माइनस वाई स्केयर डी वाई कर देना है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट करना है तो y तो एज इट इज साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस 2x बाई 2 और y स्केयर का हो जाएगा y क्यूब बाई 3 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी 2-3 क्वेश्चन और करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा हमें। जैसे मैंने कहा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0 है। तो हमने देखा dx का जो कोफिशिएंट है वो m है और dy का जो कोफिशिएंट है वो n है। तो हमने क्या किया, करली m बाई करली y किया तो 2y आ गया, करली n बाई करली x किया तो भी 2y आ गया। तो मैंने देखा करली m बाई करली y करली n बाई करली x के इक्वल आ गया है। अगर ये इक्वल आ गया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है तो m का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और n का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y जिसमें x की टर्म को हम जीरो रख देंगे, ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो x क्यूब बाई 3 वाई स्केयर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आया वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशंस है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसके बेस पे और करते हैं क्वेश्चन इनके बेस पे। तो देखिए ये जो हमारी सीरीज है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये 3 वीडियोस की सीरीज होने वाली है। मतलब 3 वीडियो हैं जिसमें ये हमारा पूरा टॉपिक जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज के टॉपिक में
मैं ये सीधा डायरेक्ट बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो डायरेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब डायरेक्ट करली एम बाई करली वाई, उनमें करली एन बाई करली एक्स आ जाता है। फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी, उसको हमें एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी टर्म हमेशा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, हम ध्यान से समझते हैं। x 1 प्लस वाई स्केयर इंटू में डी एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू में डी वाई इज इक्वल टू 0 है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं ए स्केयर माइनस 2xy माइनस वाई स्केयर इंटू में डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्केयर इंटू में डी वाई इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3xy स्केयर इंटू में डी एक्स प्लस 3x स्केयर वाई प्लस वाई क्यूब इंटू में डी वाई इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो हमने देखा ये पहला पार्ट m है, तो m की वैल्यू आ गई x प्लस एक्स वाई स्केयर और n की वैल्यू आ गई y प्लस एक्स स्केयर वाई आ गई। तो करली m बाय करली y किया तो हमने आ गया 2xy और करली n बाय करली x किया तो भी आ गया 2xy। तो मैंने ये देखा कि करली m बाय करली y करली n बाय करली x के इक्वल आ गया है। तो m का इंटीग्रेशन करली m बाय करली y करली n बाय करली x के इक्वल आ गया है। तो m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, जिसमें x वाली टर्म को 0 रख देंगे, y dy बन जाएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, m देते हैं हम ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, n लेते हैं हम माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो करली m बाय करली y किया हमने। तो चलिए विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं हम। इसको विद रिस्पेक्ट टू y किया तो माइनस 2x माइनस 2y और करली n बाय करली x किया तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि दोनों सेम है। करली m बाय करली y करली n बाय करली x के इक्वल आ गया है। तो m का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, n का इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे जिसमें x की टर्म ना हो, मतलब इसको 0 रख देंगे तो माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बन जाएगा। और चलिए विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स और यहां पर आएगा वाई क्यूब बाई 3 प्लस में c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, m लेते हैं हम एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर और n लेते हैं हम 3x स्क्वायर वाई प्लस में वाई क्यूब। करली m बाय करली y किया तो 6xy आया, करली n बाय करली x किया तो भी 6xy आया। तो हमारा करली m बाय करली y करली n बाय करली x के इक्वल आ गया। तो हमें करना क्या है, m का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x और n का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, जिसमें x वाली टर्म को 0 रख देना है। तो चलिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए इंटीग्रेट, x की पावर 4/4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस y की पावर 4/4 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें बेसिक डेरिवेटिव और बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूले याद होने चाहिए और एक छोटी सी ट्रिक याद होनी चाहिए कि m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 है। तो करली m बाय करली y करली n बाय करली x के इक्वल होगा और m का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x और n का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, जिसमें x की टर्म ना हो। और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो। और अगर आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।